में बड़ी खबर सामने आई है, जहां एनजीटी के ऑर्डर के बाद में अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मसूरी के 322 होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल की जा सकती है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोर्ड रजिस्टर्ड इन 322 होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से पत्र भेजकर पूछा है कि उन्हें पानी की आवश्यकता कितनी है और वो कहां-कहां से इसकी आपूर्ति करते हैं, और साथ ही कंप्लीट आंकलन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। होटल कारोबारियों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल होगी। एनजीटी ने झील से व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए पानी भरने पर रोक लगाई है और अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जानकारी मांगी है कि आखिर होटल्स और रेस्टोरेंट कहां से पानी की आपूर्ति करेंगे। जो 322 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रिसोर्ट्स को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंसेंट दिया है, उसके एवज में उनकी वाटर यूज की कैपेसिटी निर्धारित की गई है। तो जो वाटर यूज की कैपेसिटी निर्धारित की गई है, वो वाटर यूज उस पानी की पूर्ति के लिए उनके स्रोत क्या क्या है, हमने होटल संचालकों से भी ये चीज पूछी है और जल संस्थान से भी ये चीज पूछी है। जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, इससे पहले एनजीटी की तरफ से रोक लगाई गई थी झील से पानी भरने को लेकर, और अब रिपोर्ट भी मांगी गई है कि जल की आपूर्ति कहां से होगी। ऐसे में होटल संचालकों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। बिल्कुल अमनदीप, दरअसल जो मसूरी है, मसूरी में पानी की बेहद किल्लत है। ऐसे में जो मसूरी के जो होटल कारोबारी है, जो रेस्टोरेंट कारोबारी हैं, वो तमाम लोग मसूरी के पास ही एक नेचुरल वाटर स्प्रिंग है, वहां से टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई करते थे। इस संबंध में एनजीटी में एक याचिका लगी। एनजीटी ने याचिका का संज्ञान लेते हुए फिजिकल वेरिफिकेशन कराया और उसके बाद एनजीटी ने यह माना कि यहाँ पर जो व्यावसायिक दोहन पानी का हो रहा है, उसके चलते जो वाटर स्प्रिंग है उसकी एक्वेटिक लाइफ वहां पर प्रभावित हो रही है, उसका इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। इसके लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डीएम देहरादून को एनजीटी ने आदेश दिए थे कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब इस पर प्रतिबंध भी लगा है। एनजीटी ने कहा है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी उन तमाम लोगों से वसूली जाए जो यहाँ पर व्यावसायिक दोहन पानी का करते हैं। तो अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उन 322 होटलियर्स को पूरे लेटर भेजे हैं और उनसे पूछा है कि उनके जो वाटर रिसोर्सेज है वो कहाँ है, कहाँ से वो पानी की आपूर्ति करते हैं। इसका जब असेसमेंट होगा उसके बाद उन पर इन्वायरमेंटल जो कंपनसेशन है वो अपोज किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुनील। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। दरअसल हमने आपको दिखाया था कि नैनीताल के भवाली में अमृत सरोवर से सालों से बंद पड़े 3 ट्यूबवेल को रिचार्ज किया गया है। उत्तराखंड में ये पहला मामला है जिससे किसी अमृत सरोवर से ट्यूबवेल को रिचार्ज किया गया है। अब इसी ट्यूबवेल की सहायता से भवाली के घर घर तक पानी की सप्लाई होगी। भवाली का ये अमृत सरोवर 3 लाख लीटर की क्षमता वाला है और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद शासन ने भी संज्ञान लिया और सभी जिलों में इस तरह के अमृत सरोवर बनाने के निर्देश जारी किए, जिससे लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। आपको बता दें कि पूरे राज्य में 950 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जनता को काफी हद तक फायदा मिलेगा। भवाली एक उदाहरण है, ये एक आइडियल है। उसी टाइप में अगर हमारा सारे तालाब बनाएंगे तो हमारा जो वाटर रिचार्ज है और हमारा चाल खाल है वहां पर पुनर्जीवित हो जाएंगे। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को लगभग 950 तालाबों का टारगेट मिला है पहला चरण में। उसके तहत हमने हर जिले में 45 तालाब हमने बनाए हैं, 75 तालाब बनाए हैं। कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जहां भी गड़बड़ियां होंगी वहां सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। सीएम ने यह भी कहा कि जब तक पूरी पारदर्शिता नहीं आती तब तक जांच होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयास यही है कि बिना गड़बड़ी के निष्पक्ष सभी भर्तियां हों। सभी जगह जहां भी गड़बड़ियां होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांचोपरांत होंगी। जांच में जहां भी आएगा हम अपने बेटे बेटियों से, अपने भाई बहनों से प्रदेश के कहना चाहते हैं कि इस दिशा में जो हमने शुरू से प्रयास किए हैं वो प्रयास हमारे तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर संपूर्ण पारदर्शिता न हो जाए, संपूर्ण जो गड़बड़ियाँ हैं वो ठीक न हो जाए और भविष्य के लिए एक अच्छा खाका न बन जाए।
हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन पार्टी के हल्द्वानी से युवा विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हरक सिंह रावत को चुनाव लड़ना चाहिए। यही नहीं, सुमित ने हरक सिंह रावत को लड़ाना यानी कि फाइटर तक करार दे दिया। और सुमित ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हरक सिंह रावत एक दमदार नेता हैं और उनके अंदर चुनाव लड़ने और जीतने की क्षमता है, इसलिए पार्टी को उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको इतना बता सकता हूं, हरक सिंह रावत जी को मैं बहुत सालों वर्षों से जानता हूं, मेरे तो पारिवारिक संबंध है और वो एक योद्धा हैं। और योद्धा का जो हमारा बैटल ग्राउंड होता है, जो जंग का मैदान होता है, योद्धा का वहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो अवश्य हरक सिंह रावत जी को मेरे हिसाब से विधानसभा का भी चुनाव लड़ना चाहिए था, मेरा व्यक्तिगत मानना है। हाँ, तो अवश्य हरक सिंह रावत जी को जहां मौका मिलना चाहिए, चुनाव उनसे बखूबी और बेहतर कौन लड़ सकता है। और पुलवामा आतंकी हमले की आज चौथी बरसी है। 14 फरवरी साल 2019 को पुलवामा के आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन किया और सीएम ने ट्वीट किया और लिखा कि पुलवामा आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव हम सभी